ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष पद छोड़ने को मजबूर हुई भारतीय मूल की रश्मि सावंत के मसले पर जयशंकर ने आज कहा कि मामले को ब्रिटेन के साथ उठा सकते हैं क्योंकि हम नस्लवाद को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रश्मि सावंत को उनके पुराने ट्वीट्स में नस्लवादी टिप्पणी करने के आरोप में छात्र संघ अध्यक्ष पद छोड़ने को मजबूर किया गया, लेकिन अब हंगामा इस बात का हो रहा है कि रश्मि को नस्लवादी भेदभाव के चलते मजबूर किया गया। रश्मि के जिन ट्वीट्स को आधार बनाया गया वो काफी पुराने हैं। उनकी दलील है कि ये तब के ट्वीट्स हैं जब उन्हें मुद्दों की बहुत ज्यादा समझ भी नहीं थी। ऐसे में अब रश्मि सावंत के साथ भारत सरकार खड़ी नजर आ रही है। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत और संबित पात्रा, हम दोनों से बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि भारत सरकार ऐसे मामलों में दूसरे देशों पर सवाल उठाकर जैसे को तैसा कर रही है या ये जरूरी था? देखिए, ऐसा है, मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ कि रेसिज्म पर बात कर रहे हैं। मैं खुश हूँ कि आज गांधी जी की याद आ गई जयशंकर जी को। और अगर कुछ भी गलत हुआ है भारतीय मूल की इस बच्ची के साथ जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की काउंसिल से रिजाइन करना पड़ा, उसका मामला बिल्कुल उठना चाहिए। लेकिन इसी दोहरे मापदंड की मैं बात करती हूँ। बिल्कुल सच के लिए आवाज उठानी चाहिए। जहां पर भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठाना ही गांधी जी का मूल मंत्र है। तो अगर किसी ने हमारे किसानों की हालत पर सवाल खड़ा कर दिया था तो क्या जरूरत थी एस जयशंकर को इतना बवाल खड़ा करने के लिए? जब लोगों ने ट्वीट किया था व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, जब इंटरनेट बैन हुआ था 18 डिस्ट्रिक्ट्स में हरियाणा के और अभी भी 7 डिस्ट्रिक्ट में बैन चल रहा है, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी। और ऐसा क्यों है कि इस पर दोहरा मापदंड अपनाया जाता है? अगर हम उनसे सवाल कर सकते हैं तो हमें फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जब कोई दूसरा सवाल करे या तो कोर्स करेक्ट करे या उसका जवाब दे। इस तरह के प्यूराइल इमैच्योर एक्शंस जो हम करते हैं उससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आता है, उससे हमारा लोकतंत्र जो है वो कमजोर होता है। बिल्कुल सवाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल करता है तो उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखना, उसको देशद्रोही कह देना। एस जयशंकर जी ने क्या कहा? वी कैन नॉट लुक द अदर वे इन द लैंड ऑफ द महात्मा, इन द लैंड ऑफ द महात्मा वी कैन नॉट लुक द अदर वे व्हेन 260 फार्मर्स आर डेड, वी कैन नॉट लुक द अदर वे। जब आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाते हैं। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ, जिस लोकसभा में उन्होंने आज ये वक्तव्य दिया उसी लोकसभा में 4 दिन पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने खड़े होकर कहा था कि हम पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर जब सवाल उठाते हैं, जब वेल में आते हैं तो संसद टीवी हमें नहीं दिखाता है। उस पर ओम बिरला जी जो स्पीकर है, जिनको कि इम्पार्शियल होना चाहिए, वो पलट के कहते हैं क्या दिखाएं, आपका हंगामा दिखाएं हम? अरे लोकतंत्र में क्या आप विपक्ष को ब्लैकआउट करने में यकीन रखते हैं? कि जिस प्रकार से कर्नाटक की हमारी बिटिया रश्मि सावंत के विषय को इस सरकार ने उठाया है और रेसिज्म और नस्ल भेद के खिलाफ बिल्कुल अड़ के लड़ाई लड़ने का ये जो निर्णय भारत की सरकार ने लिया है, ये अपने आप में भारत को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म और पेडेस्टल में स्थापित करता है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का ये सवाल है, ठीक है, आप अगर दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ा रहे हो, आप अगर रश्मि का विषय उठा रहे हो तो आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए दूसरे कंट्री जब आपके विषय में कहते हैं। क्यों नहीं होनी चाहिए? डिपेंड करता है। अगर देखिए, आप कनाडा के पार्लियामेंट में हमारे किसानों के विषय को कहीं ना कहीं अगर खालिस्तान से जोड़ करके दिखाया जाएगा, क्योंकि जो लोग वहाँ एमपी हैं और वो कौन लोग हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, अगर उनके स्टेटमेंट पे डिस्कशन होगा कनाडा के पार्लियामेंट में तो बिल्कुल भारत की सरकार इस पे आपत्ति करेगी। मगर इसका ये अर्थ नहीं है कि कनाडा के साथ दोस्ती छोड़ देगी। अभी कनाडा ने एक रिक्वेस्ट किया था कि हमें वैक्सीन दिया जाए। कनाडा ही नहीं, 70 देशों को वैक्सीन देने का काम हिंदुस्तान कर रहा है। तो हिंदुस्तान इस पे अपोज करेगा कि आप अपने पार्लियामेंट में हमारे देश के आंतरिक विषयों पर चर्चा ना करें, क्योंकि ये खालिस्तान का विषय पार्लियामेंट में किसी और देश में डिस्कशन हो, हम इससे सहमत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, यहां कहा गया कि हम पत्रकारों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप ही से पूछ लेता हूं रोहित जी, आप तो देश के जाने माने, अगर गिनती के 5 बड़े पत्रकारों का नाम लिया जाएगा उसमें आपका नाम होगा। क्या इस सरकार ने आपको न्यूट्रलाइज करने की या आपके चैनल को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की? मुझे लगता है आप मुझे और यहां कांग्रेस के प्रवक्ता को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप खुद मीडिया से हैं। आप ये कह दीजिए कि क्या आपको कहा गया कि हमसे सवाल मत पूछिएगा? आप सवाल पूछ रहे हैं, रोज डिबेट करते हैं। और कई पत्रकार तो ऐसे भी हैं जिन्होंने तो मोदी जी को 2014 से पहले भी वो बहुत कुछ कहते थे, अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, टीवी डिबेट्स में भी आते हैं। हमने कभी उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं किया है।